नाउ कॉस्ट शीट देखो सिंपल सा है, ये आपका 5 मार्क्स का एग्जाम है, आना ही आना है बीकॉम फाइनल ईयर में। और इस बेस पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, व्हेन वी आर रिकंसाइल आवर कॉस्ट शीट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। यहाँ पे सारे डाटा कौन से होते हैं? फैक्ट्री के। सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, सारे जो खर्चे होते हैं, उसको हम फैक्ट्री में ओवरहेड के नाम से जानते हैं, और वो सारे कहाँ से होते हैं? कॉस्ट शीट में। लेकिन जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जब आपने 11वीं में बनाया था ट्रेडिंग P&L, फर्स्ट ईयर में ही बनाया था, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक्सपेंस लेने का क्राइटेरिया कुछ और होता है, कॉस्ट शीट में कुछ और होता है, तो दोनों के प्रॉफिट डिफर आते हैं। तो एक बार वो अकाउंटेंट ये तो देखेगा ना कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट। तो वो क्या करता है? इसके अंदर रिकंसिलिएशन बनाता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने आना है इसका भी, हर हाल में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ एक क्वेश्चन और है आपका, एक चैप्टर और है बैच कॉस्टिंग, ज्वाइंट कॉस्टिंग। तो वहां भी यही चीजें बनती है, बस है क्या, यहाँ पे हम एक सिंगल चीज पे की बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शीट बना रहे हैं कि हमने इस साल कितने यूनिट सेल करे, 10,000 यूनिट सेल करे या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, तो प्रोडक्शन का बनेगा, हो सकता है सेल आपका 8,000 ही हो। लेकिन बैच कॉस्टिंग में क्या होता है? कितने बैच बने, जैसे मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन के ऊपर बैच नंबर लिखा होता है, अगर एक में फॉल्ट हो गया ना, पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता है। सेम चीज जूते, वो सबको थोड़ी चेक करते, वो तो एक बैच के एक शूज को निकाल के चेक कर लेते। इफ सेटिस्फाइड विद आवर स्टैंडर्ड देन ओके, नहीं तो रिजेक्टेड। ठीक है, तो कॉस्ट शीट है क्या? कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है। इसमें सबसे पहले आप लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो फैक्ट्रियों में आप कई बार सुनते होंगे रॉ मटेरियल आया, मटेरियल आया, तो ओपनिंग लीजिए, आपके पास पहले से कितना भरा हुआ है, इसमें ऐड कर दीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल। यानी कि मंथ के शुरू में, ये मंथली भी बन सकता है आपका, ईयरली भी बन सकता है, ठीक है ना। वीकली चाहो वीकली बनाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमें ये आपको ईयरली बनाना है या क्वार्टरली बनाना है, मंथली भी बनाते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल साल के शुरू में कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करना है। तो आफ्टर दिस क्या मिलेगा हमको? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कि उस एक गिवन पीरियड में, व्हाट इज गिवन पीरियड, मे बी मंथ, मे बी ईयर, मे बी क्वार्टर, कि हमने कितना कंज्यूम किया है, हमने अपनी फैक्ट्री में कितना इसको यूज किया है। इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए आप डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बोले तो लेबर। देखो हेलो, रिकॉर्डिंग में जा रही हो भाई। कौन सी वाली 8 नंबर कर दीजिए चालू करो, बंद करिएगा। मैं आ रहा होगा नीचे, मैं बाहर आ गया था एक और ट्यूशन में। हाँ नहीं, आ गया था पल्ला, तो मैंने देखा भी था पल्ला, तो एक निकला हुआ आ रहा होगा नीचे, मैंने बोल दिया वो चेक कर लेगा। मेरी कॉल नहीं है ये, आपकी आ गई रिकॉर्डिंग, अब एडिट करनी पड़ेगी जाके। आती है सर, मैं सोच रहा था वैसे का वैसे ही कर दूंगा। चलो डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या होता है? देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, वन हु वर्क इन आवर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड अदर इन आवर ऑफिस। तो जितने भी ऑफिस में काम करते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, और जितने भी फैक्ट्री में काम करते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो डायरेक्ट वेज लेना है यहाँ पे। डायरेक्ट वेज का मतलब क्या है? जो ट्रेडिंग अकाउंट में लेते थे हम फाइनेंशियल बनाते हुए, यानी कि वो लेबर जो सीधे सीधे गुड्स को प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं।
उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेज। और इफ देयर इज एनी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन इन दिस क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, सिंपल से वर्ड में कहा जाए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो खर्च होता है, फ्रेट, कैरी, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर रॉ मटेरियल कॉस्ट। हो गया इतना? ये जो आ गया इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट मींस कि कोई एक फैक्ट्री अगर सपोज करिए कोई कंपनी कुछ बना रही है, तो सबसे ज्यादा 70-80% जो कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट ही होता है, क्योंकि मेन होता है क्या वहां पे, लेबर और मटेरियल। अब आपकी जूते की फैक्ट्री है, तो कोलंबस वाला क्या करता है, सिंपल सी चीज, मटेरियल और लेबर, बाकी खर्चे क्या होते हैं, ना के बराबर। अब आइए फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड ऐड कर दो आप। कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो याद रखिएगा कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको ओवरहेड से डिनोट करते हैं। ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसमें प्लस कर दीजिए ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जो ऐसे मटेरियल जो पिछले क्वार्टर में या पिछले पीरियड में रह गए थे, बेसिकली WIP हम क्या मानते हैं, वी आर कंज्यूम 100% आवर डायरेक्ट मटेरियल, 50% लेबर और 50% ओवरहेड। जब भी क्वेश्चन चुप होता है ना, तो हम ये चीज अपनी तरफ से एजम्पशन करते हैं, और बाकी अगर दिया होगा तो उस तरह से लेना, बाकी आपके लेवल पे सीधा लिखा होगा कि इतनी WIP है, हमें ये ब्रेकअप नहीं करना पड़ेगा। माइनस कर दीजिए क्लोजिंग WIP, तो हमारा आ जाता है नेट फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें प्लस कर दीजिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, यानी कि जो ऑफिस का होता है, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें प्लस कर दो ओपनिंग फिनिश गुड्स। फैक्ट्री में पता है 3 तरह की गुड्स होती हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई गुड्स बनाया है तो बेचेंगे ना, बेचेंगे कैसे, जब उसको भेजेंगे, तो ऑल एक्सपेंसेस विच आर पार्ट ऑफ आवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो यहां पे आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट, तो आफ्टर एडिंग प्रॉफिट व्हाट वी गेट सेल। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, 5 नंबर का आता है। अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, नहीं तो वी आर ऑलवेज एज्यूमिंग दैट कि दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मींस कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो परचेज ही कंज्यूम है, हमेशा ये मान लेंगे। प्लस करेंगे डायरेक्ट वेज। डायरेक्ट वेज बताया मैंने आपको, जो सीधे सीधे गुड्स बनाने पे लगे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो सीधे सीधे गुड्स के प्रोडक्शन के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारा क्या आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट एक मेजर पार्ट होता है किसी भी गुड्स को बनाने में। फिर फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। अब एक इश्यू आता है कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। देखो जब फाइनेंशियल्स बनाते थे तो वी आर नेवर कंसिडर दैट, वी आर नेवर ब्रेकअप एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे हैं डेबिट साइड में लेते थे, सिंपल सी बात। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फैक्ट्री का ओवरहेड अलग, ऑफिस का अलग, सेलिंग का अलग। तो फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा होता है,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, फैक्ट्री है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन है, डिलीवरी वैन फैक्ट्री में नहीं चाहिए, डिलीवरी वैन सेलिंग के लिए होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अगर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन है तो पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां शो करेंगे, वहां नहीं। हॉलेज, हॉलेज क्या होता है, कई बार इंजन को पूरा खोल के बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी क्या करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं, तो ओवरहॉलिंग भी फैक्ट्री में आएगा, हॉलेज भी फैक्ट्री में आएगा। वर्कमैन सैलरी फैक्ट्री में आएगा, वर्कमैन सैलरी फैक्ट्री में, लेकिन स्टाफ सैलरी है ऑफिस में, सेलिंग कमीशन है कमीशन में। तो ये कोई समझाएगा नहीं आपको, ये आपको खुद पूछना है क्वेश्चन से कि हाँ भाई बता तू कहां खर्च हुआ है, और वो खुद बोलेगा जी मैं तो सेल में हुआ हूं ना, तो सेल में हुआ तो यहां आएगा। अब एक और डिफरेंशिएट है फाइनेंशियल्स और इसमें, देखो यहां पे क्या होता है, इनकम टैक्स कहीं शो नहीं होता, फाइनेंशियल्स में हम शो करते हैं। बैड डेट यहां कहीं शो नहीं होता, फाइनेंशियल्स में शो होता है, पढ़ा है ना आपने। तो जब रिकंसिलिएशन बनाएंगे, यानी कि जब ये आप सीख लेंगे, इसके बाद सेकंड चैप्टर हमने रिकंसिलिएशन ही करना है, तो वो वहां जरूरत है। तो यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग, तो व्हाट वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम आफ्टर एडिंग डायरेक्ट वेज मींस लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंस व्हाट वी गेट प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड कर देना फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, हो सकता है 50 तरह की दे रखी हो, आपको लर्न करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब 10 क्वेश्चंस करोगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करके यहां लिखना है, फिर टोटल लिख देना, तो ग्रॉस आ गया, प्लस करिए ओपनिंग WIP माइनस करिए क्लोजिंग WIP, क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, ठीक है। उसमें ऐड कर दो ऑफिस और एडमिन ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ऐड करिए ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाएगा, और माइनस करिए क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड करिए प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, सेल। और सेल आने के बाद हमारा खत्म। और एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है ये जो प्रॉफिट है वो रिकंसाइल हो जाए किसके साथ, फाइनेंशियल के प्रॉफिट के साथ, P&L अकाउंट के साथ, होता नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया ना, बैड डेब्ट यहां नहीं लेते वहां लेते हैं, इनकम टैक्स यहां नहीं, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, कौन से, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट पेड, ये सब चीजें यहां पे नहीं आती, ठीक है, क्लियर। ये 5 नंबर पक्के हैं, 8 नंबर वहां, 13 नंबर इसका रिलेटेड है, तो नोट करिए।